उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णव बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सीधी खबर, आपका अपना चैनल वैष्णव बुलेटिन खबर। दिल्ली एनसीआर में उत्तराखंड की सबसे बड़ी संस्था गढ़वाल हितैषी सभा पेशावर कांड के महानायक वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की स्मृति में वीरचंद सिंह गढ़वाली शताब्दी वर्ष मेधावी छात्र सम्मान 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 90% से ऊपर मेधावी छात्रों को जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं उन्हें यहाँ सम्मान किया गया। आज इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, मंगेश घड़ियाल जी IAS जो प्रधानमंत्री कार्यालय में है, अधिवक्ता संजय दरमोड़ा के अलावा दिल्ली नगर निगम के चेयरमैन और कई गणमान्य यहाँ पर प्रबुद्ध लोग उपस्थित रहे। विगत वर्षों की भांति भी इस बार भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे गढ़वाली मूल के 10वीं या 12वीं के 161 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। और यहाँ पर डॉक्टर धन सिंह ने कहा कि वो उत्तराखंड के अंदर भी इस तरह के कार्यक्रम करने जा रहे हैं तथा वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर बताया कि हम किस तरह से वहाँ पर अब नई नीतियाँ बना रहे हैं। IAS की तैयारी हो या नीट की तैयारी हो, कई चीज़ों में इस तरह की फ्री कोचिंग का भी वो प्रावधान रख रहे हैं। इसमें उन्होंने देहरादून एक क्षेत्र कुमाऊं और एक क्षेत्र गढ़वाल का, जिसमें इस तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे। दूसरे सत्र में नीलडा की शान उत्तराखंड की जान मंगेश घड़ियाल मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने 12वीं छात्राओं के माता पिता को भी धन्यवाद दिया और कहा कि वो उनके बिना बच्चे अपना टारगेट पूरा नहीं कर सकते। उन्होंने दिल्ली एनसीआर के लोगों से भी कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ में जहाँ पर 10वीं 12वीं के बच्चों के पास आगे की कोई वैसी व्यवस्था नहीं होती, उन्हें ज्ञान नहीं होता, वो लोग यहाँ से ऑनलाइन या गांव में जाकर या किसी तरह से भी वो पहाड़ के बच्चों को समझाएं कि वो 10वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं, उनको किस सब्जेक्ट में रुचि है, उस सब्जेक्ट से क्या लिया। आज हमने देखिए हमारी यह रिपोर्ट, आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। जय उत्तराखंड। अरे में महिला को अगर एम्स लाना है या देहरादून लाना है या मेडिकल कॉलेज श्रीनगर लाना है या अल्मोड़ा लाना है तो देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। और अब हवाई जहाज से हम हेलीकॉप्टर से गंभीर मरीजों को हॉस्पिटल लाते हैं और फिर ठीक करने के बाद उनको वापस भेजते। ये भी देश का पहला राज्य है। तो कई बार देखिए, आज जो हमारा गढ़वाल सभा का भवन है दिल्ली में, गढ़वाल हितैषी सभा की तरफ से जो हमारे दिल्ली में रहने वाले टॉपर बच्चे हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पे आज उनको सम्मानित किया गया है। और मैं ऐसे होनहार बच्चों का अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से बधाई दे रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जा रहे हैं। वो वर्तमान देश का भविष्य हैं। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड में जितने भी टॉपर बच्चे हैं उनको उत्तराखंड सरकार भी सम्मानित करती है। दिल्ली में हमारे जितने भी सामाजिक संस्थान हैं वो भी सम्मानित करते हैं। और मैं एक बार फिर सारे बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से शिक्षा नीति एक ऊपर स्तर पे जा रही है, उत्तराखंड में भी यही देखा गया कि ऊपर स्तर पे जा रही है, क्या कहेंगे इस के बारे में? कि देखिए, NEP 2020 देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने कि उसको लागू कर दिया है। अब हम अपने प्रदेश में बच्चों को चॉइस बेस्ड शिक्षा भी देने वाले हैं, हम क्रेडिट बेस्ड शिक्षा भी देने वाले हैं और रोजगार परक शिक्षा भी देने वाले हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे हैं जिन बच्चों को यहाँ पे 90% से ऊपर के जो अंक मिले हैं, उनमें 10वीं के बच्चे हैं यहाँ पे। हम उससे जानना चाहेंगे, बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वीनी मैखुरी है। कितने परसेंटेज आए अभी? मेरे 90% आए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे जो नाना जी हैं श्री ललित मोहन केशवान जी, वो भी यहाँ के बहुत बड़े वो है कवि हैं और उनको भी हर साल मिलते रहता है अवार्ड। और मेरे को उनके बाद मिल रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत गर्व की बात है। अब आपके आगे इसके बाद टारगेट क्या है? 10th के बाद में क्या? 10th के बाद मेरा टारगेट है लॉ करना। सो मेरे को जुडिशियल सर्विसेज में जाना है तो उसके लिए अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। ढोंडियाल है। क्या परसेंटेज आई आपकी? मेरी 96% आई है। बहुत नाइस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। क्या टारगेट चल रहा है आपका? मेरा टारगेट है 10th के बाद मैंने PCM लिया है और मैं जेई दूंगी 12th के बाद। जेई में किस फील्ड में? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग।
क्या कहना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मेरे को इतने बड़े स्टेज पे मेरे को बुलाया और रिस्पेक्ट दिया। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। और जो बच्चे अब आने वाले हैं आपके उसमें क्या कहना चाहोगे उनके संदेश, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरह से आप परसेंटेज लेकर आइए? आई वुड से कंसिस्टेंट स्टडी करिए एंड डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है ऐसे टाइम पे। अर्षा त्रिपाठी इनके 90। सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, मैं थोड़ा लेट हुआ। और इस कार्यक्रम के सभी आयोजनकर्ता, गढ़वाल हितैषणी सभा के सभी माननीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी और सभी हमारे जो कार्यकारी सदस्य हैं इस सभा के, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि इस आयोजन को आप हर वर्ष इसी तरह से कर रहे हैं, इसी उत्साह के साथ कर रहे हैं और जा रहा है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं उन सभी छात्र छात्राओं को, उन सभी हमारे स्टूडेंट्स को जो दिल्ली में उत्तराखंड के टॉर्च बेयरर के रूप में काम कर रहे हैं, मशाल लेकर के काम कर रहे हैं। उन सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी छत्र छाया हम पर तहबीज है। अब आप दिल्ली एरिया तो उत्तराखंडियों पर आपकी छत्र छाया याद बीच, आपको स्वागत, अभिनंदन। गिरिराज जी जब बिता रहे हैं तो सब बालक और जो बच्चा का माता पिता से न सितोड़े गई तो ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ खिंचवाने का वास्ता या एक भीड़ इकट्ठी हुई कि आप लोगों ने कभी सोचे कि एक हफ्ते जब आपका बीच में यम्या होंगी, जब आप लोग कोशिश कर रहे कि एक हफ्ते के मेरे एक फोटोग्राफ, एक यादगार जरूर बन। आज हमारे साथ हैं मंगेश घड़ियाल जी, जो उत्तराखंड की शान है और नई नोएडा के हम सबूत कहते हैं जिनको, और जिनको एक बहुत बड़ा रोल मॉडल हमारे यहाँ के विद्यार्थी मानते हैं। आज चंद सिंह गढ़वाल जी की जो शताब्दी समारोह हो रहा है उसमें जो सम्मान दिया गया आज बच्चों को, सर कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं हमेशा से इस कार्यक्रम से जुड़ा रहता हूँ और जहाँ पर भी नई प्रतिभाओं को, नए युवाओं का सम्मान किया जाता है, उनकी उपलब्धियों को सराहा जाता है, मुझे हमेशा लगता है कि वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, उनका मोटिवेशन बढ़ाना चाहिए और उनको प्रेरित करना चाहिए। सर हमारे जो उत्तराखंड का जो चीज जो आप तो रोल मॉडल बन दी, लेकिन हमारे एक थोड़ा समूह था, मतलब अगले 12 या 10 बात करना चाहिए हूँ, क्या संदेश देना चाहना चाहूँ बच्चों आप ना? युग देखिए बहुत जरूरी है कि आज को जो हमारे उत्तराखंड को युवा है जो पहाड़ों में रहना है, जैसा कम एक्सपोजर है और उनका संसाधन नहीं है में, तो हम सब की जिम्मेदारी है, जो हम दिल्ली रहना छो, देहरादून रहना छो, जो भी हम भय रहना छो, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों थी कैरियर काउंसलिंग और वो था आज देश में जो नई नई क्षेत्र में जॉब का अपॉर्चुनिटी है और कैरियर का अपॉर्चुनिटी है, देश काफ़ी तेज़ी से प्रगति करना है, तो हमारे युवा कई तरह से वो प्रगति में पूरा योगदान दे सकते हैं। हम सब तो प्रेरित करना चाहिए और मिथा उम्मीद है कि हमारा जितना भी प्रवासी लोग हैं जो हम भय रहना चाहो, सब हम भी पूरा ये योगदान जिम्मेदारी तो समझी कि वो बच्चों को भविष्य का योगदान देगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ 12वीं के छात्र हैं जिनको 90% से अबाव यहाँ आज सम्मान किया गया, उनसे हम पूछते हैं पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम दीपांशु है। कितने परसेंट मार्क रहे? मैं 94% आया 12th क्लास में। क्या लग रहा है आज? नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, जो मीन्स हमने हमारे जो गढ़वाल भवन में इन लोगों पूरी टीम है जो हमारे मोटिवेट कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने ये नहीं कभी बच्चों को बिलीव हुआ कि मतलब कि किसी के इतने परसेंट आगे इतने परसेंट आगे, पर जो जितने भी हमारे जो IAS हैं, जो हमारे सिविल सर्विस के यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे लोग, और जो मेरा हमारे एडवोकेट श्री संजय शर्मा दड़ुआ जी सर हैं, उन लोगों ने जो मोटिवेट करा बच्चों को अवार्ड्स देके, तो इससे मीन्स हमारे जो बच्चे आने वाले जनरेशंस हैं वो बड़ी मोटिवेट होती है और मीन्स आगे हमारे समाज के लिए अच्छा काम करती है। क्या टारगेट है आपकी 12th के बाद? आज की मीन्स सोच रहा हूँ मैं आने की, मीन्स मैं सिविल सर्विस में या मीन्स एडवोकेट फील्ड में जाना चाहता हूँ और मीन्स अपने जो हमारे मीन्स समाज के लिए उसके लिए काम करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अभिवक्ता संजय दरमुड़ा जी, आज जो चंद सिंह गढ़वाल की शताब्दी समारोह में जान छो और वे जो आज मेधावी छात्र थे एक सम्मान किया गया, उनसे पूछला कि आज उन धक्कन लगनू सर आज वे के बोलना चलेगा आप ये जो सम्मान समारोह है? मैं सबसे पहले तो गढ़वाल हितैषणी सभा से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूँ कि जून ये बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम बच्चों का वास्ता के लिए कि कुछ बच्चा ये अनुमान है कि जो अपर
कार्य जो भी से करना, चाहे 10वीं में पढ़ना, 12वीं में पढ़ना या के भी क्षेत्र में से उत्कृष्ट कार्य छिन करना, जब बार तक तू कखिन अगर सम्मान नहीं मिलो, बड़ो बुजुर्गों आशीर्वाद नहीं मिलो, तो शायद तू एक जो एप्रिसिएशन वो समाज से सो जरूर मिलूँ चाहूँ, तो सो एप्रिसिएशन का वास्ता आज गढ़वाल हितैषणी सभा कार्यक्रम द्वारी जैसे कि जरूर बच्चों में उत्साहवर्धन बोलो। और जे आज 10th में 94-95% मार्क्स हैं, तो ये उत्साहवर्धन से हुए सको 12th में दूंगा 98-99% मार्क्स हों, तो ये वास्ता गढ़वाल हितैषणी सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। और तू माता पिताओं जन आदरणीय मंगेश गिल्डियाल जिन बोले कि जब बच्चा पढ़ाई कर दो तो बच्चा को वेट तो जरूर गिर दो, लेकिन माता पिता को भी वेट थे पढ़े का टाइम पर माता पिता को वेट भी गिर दो, तो तुम माता पिताओं ते भी मैं प्रणाम कर दो कि जूना पर बच्चों का प्रति इतिहा मेहनत करे और तू ते उत्कृष्ट जो अंक तू ते प्राप्त हुए ते माता पिता को भी बहुत बड़ो हाथ धन्यवाद। हमारे साथ हैं गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष अजय बिस जी, और आज जो चंद्र सिंह गढ़वाली शताब्दी समारोह के साथ साथ यहाँ पर मेधावी छात्रों को सम्मान समारोह किए गए। सर कैसा लग रहा है और क्या किस तरह से आप इसको देखते हैं? जिज्ञासु, पहले तो वॉइस ऑफ माउंटेन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कवरेज कर रहे हैं आप लोग हमारे पहाड़ के सुदूर सीमांत से लेकर शहरों से लेकर महानगरों तक, और हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं जन जन तक। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। गढ़वाल हितैषणी सभा ने सन 2014 में मेधावी छात्र सम्मान प्रारंभ किया था, और इस सम्मान का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को समर्पित किया है। जैसा आप देख ही रहे होंगे, आज गढ़वाली जी में पूरा प्रांगण है, वहाँ से उनकी प्रतिमा पे फूल पुष्प और श्रद्धांजलि से प्रारंभ हुआ आज का कार्यक्रम। और उसके बाद एक जो डॉक्यूमेंट्री खुद मैंने तैयार करी थी उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान के बैनर के तहत, और उसको बच्चों को दिखाया, तो बहुत कुछ जानकारी बच्चों को गढ़वाली जी के बारे में हुई होगी। और 160 बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे। जैसा आपको पता ही है कि गढ़वाल हितैषणी सभा 90% से ज़्यादा जो अंक अर्जित करते बच्चे 10वीं 12वीं में गढ़वाल मूल के जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनको हर वर्ष सम्मानित करती है। और इस वर्ष भी बड़ा उत्साह माता पिता और सब लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है ये हम अपने बच्चों को कहीं एक बेहतर परवरिश देने का प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये बच्चे निश्चित तौर पर समाज की दायित्व, समाज की जिम्मेवारी ये उठाएंगे, क्योंकि आज समाज इनको अपने आंखों पे सर आंखों पे बैठाने का प्रयास कर रहा है। सर पिछली जो हमारे मेधावी जो हमारी जो सम्मान समारोह रहे हैं उसमें और इसमें कुछ प्रतिशत में ज़्यादा हुआ है अंतर? प्रतिशत तो हमने वही 90% ही रखा है, लेकिन संख्या बढ़ी। जी संख्या बढ़ी है, और लोगों में भी उत्साह बहुत ज़्यादा है आज जो मैंने रखी। हमारे पास कई बार ये बाहर अतिरिक्त सामियाना लगाना पड़ा, एक हमें यहाँ पर टीवी अतिरिक्त लगाना पड़ा ताकि लोग यहाँ बाहर आंगन में बैठकर भी कार्यक्रम को देख सकें। और बहुत सुंदर यहाँ पर अतिथि थे उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी पहले हाथ में आए थे, और दूसरे हाथ में मंगलेश गिल्डियाल जी जो IAS हमारे PMO में, वो दूसरे हाथ के वो मुख्य अतिथि थे। और बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर, कुलदीप भंडारी जी जो अभी गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा के उपाध्यक्ष चुने गए, वो भी हमारे बीच में आए थे। सुभाष भटाना जी जो हमारे NDMC के मेयर रहे हैं, डिप्टी मेयर रहे हैं, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, वो सब यहाँ पर थे। जीतराम भट्ट जी जो हमारे गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी के जो सचिव हैं वो हमारे बीच थे। तो ललित ढोंडियाल जी जो कि डायरेक्टर फैकल्टी रिटायर हुए हैं टेलीकॉम टेक्नोलॉजी फैकल्टी से। तो बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर आ जाए और उन्होंने बच्चों को उत्साहवर्धन किया, अपनी बात रखी। दिल्ली सरकार के सचिव कुलानंद जोशी जी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बहुत सुंदर अपनी बात रखी। एडवोकेट संजय धर्माड़ा जी ने बच्चों को बड़ा प्रोत्साहन यहाँ पर किया, और आशा है बच्चे यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाएंगे। ये मात्र एक पुरस्कार समारोह नहीं है, बल्कि बच्चों के अपने संस्कारों से जोड़ने का, अपने समाज से जोड़ने का, अपने पहाड़ों से जोड़ने का एक सक्षम प्रयास है, एक प्रभावी प्रयास है। धन्यवाद सर। मेरे साथ यहाँ पे बच्ची है जिसको 12वीं में 90% अबाउट जो नंबर आया है उनमें उनको मिला है। बेटा आपका नाम क्या है? मोनिका पटवाल। कितने परसेंटेज है आपके? 90.6। 90% आए हैं। और कैसा लग रहा है आपको ये सम्मान लेके आज? बहुत खुशी हो रही है जब इतने बड़े मंच पे बुलाया जाता है और आपको पुरस्कृत किया जाता है, तो खुशी हो रही है बहुत। क्या टारगेट है आप इसके बाद आपका, क्या आपने लक्ष्य लिया? कुछ कॉलेज सोचे हैं अभी। मैम आपका नाम? मीना पटवाल। कैसा लग रहा है आज बच्चे को आपको यहाँ पे एक सम्मान दिया गया, किस तरह से लेते हैं इसको आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि किसी भी माता पिता के लिए इस स्थिति में जो आज मुझे सम्मान मिला उसके लिए मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित करती हूँ और अपने बच्ची को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उसने मुझे आज इस लायक बनाया। आज उत्तराखंड ये आपको जो गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा गढ़वाल भवन के अंदर
चंद्र सिंह गढ़वाल जी की शताब्दी में और आज बच्चों को जिस तरह से सम्मान किया जा रहा है, क्या कहना होगा आपको सर? जी, ये हमारे जो वीर जो हैं, हमारे गढ़वाल की जो शान है और हमारे बच्चों के लिए जो प्रेरणादायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो गढ़वाल की एक पहचान है, उनके नाम पर ये सम्मान जो दिया जा रहा है गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा, ये वाकई बहुत बड़ा काम हो रहा है। और जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी क्योंकि प्रतिभाशाली पीढ़ी है और उन्होंने प्रतिभावान छात्र हैं, उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और उनको गढ़वाल हितैषणी सभा जो सम्मान दे रही है, गौरव दे रही है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर दे रही है। तो ये ज़्यादा बहुत प्रभावकारी जो काम कर रही है गढ़वाल हितैषणी सभा कि नई पीढ़ी में हमारा जो गढ़वाल है, जो उत्तराखंड है, उसके जो हुतात्मा हुए हैं, जिन्होंने उसके लिए देश के लिए काम किया है, देश के लिए वीरगति को प्राप्त हुए कई सैनिक, उनके नाम पर भी बहुत काम हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह के काम किए जाने चाहिए और गढ़वाल की उत्तराखंड की संस्कृति को आगे लाने के लिए ये इस तरह के प्रयास महानगरों में किए जा रहे हैं। और नई पीढ़ी जो कि गढ़वाल कम ही जाती है और दिल्ली जैसे महानगरों में पली बड़ी है और यहाँ अच्छे अंग ला रही है, तो उनको मातृभूमि से जोड़ने का ये बहुत अच्छा प्रयास है। जो आज बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं वही आगे जाकर के भविष्य में समाज के कर्णधार होते हैं, देश के कर्णधार होते हैं। तो आज इस उम्र में उनको यदि सम्मानित किया जा रहा है, गौरवान्वित किया जा रहा है, तो इसको याद रखते हैं और भविष्य में जब वो किसी ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, किसी उत्तरदायित्व वाले पद पर पहुंचते हैं, तो वो उनमें वो संस्कार होता है, तो वो अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी भाषा के लिए उसके मन में एक बीजारोपण रहता है, तो वो उसके लिए काम करते हैं और इसकी ज़रूरत है, समाज में इसकी ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा ये जो मूलभूत कार्य किया जा रहा है, ये सभी के द्वारा किया जाना चाहिए, ये एक आदर्श कार्य है। तो ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम। हमारे कहाँ सामान जा सकता है, ऑनलाइन जा सकता है, किस तरह से उनको समझा रहे हैं क्या? हाँ, हम ये भी कहना चाहते हैं कि मतलब किसी को अगर जो उत्तराखंड के कोई उत्पाद चाहिए या कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए उत्तराखंड से रिलेटेड, तो हम लोग सिर्फ उत्तराखंड के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और उत्तराखंड की ही अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो pahadifresh.com करके है और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप व्हाट्सअप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो है 9818360990। थैंक यू। कार्यक्रम में उत्तराखंड बाजार भी यहाँ पे आया हुआ है। उत्तराखंडी यहाँ पे आप सामान देख सकते हो, उत्तराखंड के यहाँ प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और हमारे साथ यहाँ पे सर, हमसे हम बात करते हैं। सर, कल लखनऊ आज और क्या आपका बिक्री धन्यवाद जगमोहन जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लोगों आपका चैनल आज उत्तराखंड बाजार ही पहुँचा। मेरा नाम सुरेंद्र रावत, उत्तराखंड बाजार 4-5 साल बटे दिल्ली एनसीआर में लगद और पहाड़ का सब प्रोडक्ट गैत, भट्ट, रयास, जख्याप, अरसा, गुलोबंद, बुलाक, नथुला और पहाड़ी टोपी, मंडुआ का बिस्कुट, मंडुआ की बर्फ़ी और मंडुआ का ये हमारा ये वो भी अचार भी और बुरहा साग जूस भी और शैम्पू छी, पहाड़ का शैम्पू। और साथ में हमारे पास यो आपका पहाड़ी टोपी है ना, सब कुछ पहाड़ का जो भी चीज़ आप था दिल्ली एनसीआर में चाहें उत्तराखंड बाजार आप था एक फ्री होम डिलीवरी घर में प्रोवाइड कर दो जी। कार्यक्रम में हमारे यहाँ बिजी हैं जो उत्तराखंड के जो धूप बत्ती, अगरबत्ती वगैरह आप देख सकते हैं, 5 तरह के यहाँ पे आइटम रखे हुए हैं। सर, कैसा लग रहा है और किस तरह का आपका इस कार्यक्रम में महसूस कर रहे हो कि सामानों का? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो हमको आप हमेशा एक सहयोग के रूप में हमको आगे बढ़ा रहे हैं। और जो धूप बत्ती का हमारा मेन उद्देश्य है गाय को बचाने का है। जो मुहिम है हमारी गौ माता को मतलब लोग रोड पे न छोड़े, उसको बचाने का है, जो मेरे छोटे भाई का एक संकल्प है और दोनों भाई उसको साझा कर रहे हैं। उसमें हमारा यही है कि गाय को लोग रोड पे न छोड़े, उससे बहुत चीज़ें हम कर सकते थे। अभी हम गाय के गोबर से हम अभी धूप बत्ती बनाना चाहें, यो हम सम्राणी कब चाहिए हमारे। और दूसरा क्या है कि अभी मार्केट हम लोग बोला रहे तुम अगरबत्ती नहीं, हम बड़ा वो ऐसे अगरबत्ती भी निकाल लियो बिना बाँस की। लोग यूँ कर दी ना कि बाँस पर भाई कुछ हम बिल्कुल गाय गोबर, शुद्ध गाय गोबर छू। ये मैं मेरा छोट बोला बहुत बड़ा सहयोग है सवेंद्र रावत को, जो मतलब संगलकोटी में आप अगर जो जानकारी हुई तो संगलकोटी अंदर हमारो गौशाला से नरसिया गोधाम और हम 2 गौ समूह है, लेकिन आज वो पूरा ब्लॉक वाइज हो गया। वो एकेश्वर ब्लॉक जुड़ गया, हमनगर एमकेश्वर ब्लॉक जुड़ गया, बीरू खाल ब्लॉक जुड़ गया, रिखणी खाल ब्लॉक जुड़ गया। तो 4-5 ब्लॉक हमारी
अच्छे ढंग से होना चाहिए। हम ये ईंट तक बाण बढ़ गया वो गाँव में। मतलब मेन उद्देश्य हो कि गाँव से लोग रोड पर नहीं छोड़े, जो गाय से तो गाय से रोड पर नहीं छोड़े। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू पे सेकी समालियावा ए जावा